आखिरकार राज्य कैबिनेट के विस्तार का दिन तय हो गया है। शिवराज की टीम में 2 मंत्री शामिल किए जाएंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम रविवार 3 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे राजभवन में होगा। मंत्रिमंडल विस्तार की सूचना कुछ देर पहले ही मंत्रालय से राजभवन भेजी गई है। इसकी पुष्टि भी राजभवन ने कर दी है। कैबिनेट विस्तार में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के प्रमुख न्यायाधीश मोहम्मद रफीक का शपथ ग्रहण समारोह भी राजभवन में दोपहर 2 बजे होगा। राजभवन के सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भोपाल में 4 दिन के प्रवास के बाद गुरुवार को लखनऊ वापस पहुंची थी। अब वे मंत्रियों और नए मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने के लिए रविवार सुबह 11 बजे भोपाल आएगी। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर राजभवन में आज शाम 4 बजे बैठक भी होगी। ये भी आपको बता दें, इसमें सामान्य प्रशासन विभाग के अफसर भी मौजूद रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता अमीन बेग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं अमीन का। अमीन, सबसे पहले तो शपथ ग्रहण समारोह कल होना है, लेकिन जिस तरीके से अटकलें थी, जिस तरीके से लंबा इंतजार करना पड़ा उपचुनाव के बाद, नतीजों के बाद कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन वो दिन अब तय हो गया है। फिलहाल इसे लेकर अपडेट सबसे पहले। जी अमीन, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी नहीं, आपकी आवाज आ रही है? जी अमीन, जिस तरीके से लंबा इंतजार करना पड़ा, उपचुनाव हुआ, नतीजे आए, उसके बाद अब ये है कि कल जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, इसे लेकर सबसे पहले अपडेट। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि शिवराज कैबिनेट का विस्तार कल तो होगा ही, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से एक टेंशन बनी हुई थी, क्योंकि सिंधिया समर्थक के कोटे से कितने लोगों को लेना है और बीजेपी के जो मूल नेता हैं उनको किस तरीके से इसमें शामिल करना है, ये माथापच्ची जो है वो लगातार चल रही थी। हालांकि जानकारी ये है कि पिछली 2 बार कैबिनेट विस्तार को लेकर रणनीति बनाई गई थी, लेकिन फॉर्मूला जो था वो तैयार नहीं हो पाया था। अब जो है जब तकरीबन 3 दिन पहले शिवराज राजभवन पहुंचे थे और आनंदीबेन पटेल की थी, तब यह माना जा रहा था कि उन्होंने धर्म स्वतंत्र विधेयक के अलावा भी से कैबिनेट विस्तार को लेकर बातचीत की है। ये अब एक तरीके से साफ हो गया। उन्होंने कैबिनेट विस्तार को लेकर तभी राज्यपाल को जानकारी दे दी थी। अब जहां कोटे की, तो तुलसी सिलावट का गोविंद सिंह राजपूत का मंत्री बनना तय है, क्योंकि एक तरीके से बहुत खास है ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के, और इन 2 का मंत्री है। लेकिन बाकी अन्य 4 कौन होंगे, उनके नाम पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि थोड़ी देर में मुझे लगता है कि उसके भी पत्ते खुल जाएंगे कि वो उनमें से बाकी जो उनमें से कितने सिंधिया समर्थक होंगे और कितने मूल बीजेपी के नेता होंगे। पर मैं आपको हमारे दर्शकों को राजभवन की तस्वीरें दिखा देते हैं। आप ये देखिए, राजभवन की तस्वीरें हम इस समय दिखा रहे हैं आपको कि तैयारियां जो हैं वो जा रही है, क्योंकि कल कार्यक्रम होने से पहले जो तैयारियां शपथ ग्रहण की होती हैं, वो तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। अधिकारियों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। आप ये देखिए, एक और जो एग्जिट गेट इस समय हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी अधिकारी इस समय पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत शपथ जाती है। हालांकि इस समय कोविड का समय चल रहा है, ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। जिनको शपथ दिलाई जाएगी सिर्फ वो शामिल रहेंगे, और हो सकता है कि जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो मौजूद रहे वो उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देर रात तक स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि किस किस को फोन आया, क्योंकि दिया जाता है, उसको बाकायदा फोन किया जाता है कि आप इस दिन इतने बजे भोपाल में अवेलेबल रहिएगा और यहाँ आपको पहुंचना है। तो किस किस को फोन खासतौर पर तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत का तो तय है, लेकिन बाकी और किसकी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे अहम और जरूरी यही है कि शिवराज कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। एक जो बड़ी सरदर्द जो बना हुआ था, एक ऐसा सामंजस्य बनाकर कैबिनेट का विस्तार किया जाए जिस की स्थितियां न बने। हमने देखा था अजय बिश्नोई एक बहुत बड़ा नाम है। अजय बिश्नोई ने लगातार विरोध करते रहे थे, पिछले शिवराज कैबिनेट में वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे, लेकिन जब सिंधिया समर्थकों को मंत्री बनाया गया, उनको पार्टी में लिया गया, इसके बाद एक ट्वीट करते चले गए। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, अपनी पार्टी के खिलाफ बात कर रहे थे। तो इस तरीके का जो विरोध जो है वो एक तरीके से शून्य हो जाए, इसकी कोशिश बीजेपी कर रही है कि विरोध ना हो।
जब ये कैबिनेट विस्तार हो उसके बाद किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। हालांकि शिवराज इस तरह के मैनेजमेंट में बड़े दिग्गज माने जाते हैं, बीडी शर्मा भी इस तरह के मैनेजमेंट में उनकी अच्छा अनुभव रहा है। तो एक ऐसा मैनेजमेंट बनाने की यहाँ पर की गई ताकि विरोधी जो है, जिनको कैबिनेट में जो उम्मीद कर रहे थे, अगर उनको नहीं लिया जाता है तो फिर उनको किसी तरीके से जो है दूसरी तरीके से खुश किया जाए। तो कैबिनेट विस्तार के अलावा इस बार बीजेपी को बहुत सारी चीजें करना है, निगम मंडलों में नियुक्ति करना है, क्योंकि बीजेपी को विरोध को दबाना है और विरोध न उठे, इसके लिए बीजेपी को कैबिनेट विस्तार के अलावा मंडलों में भी नियुक्ति करनी होगी। और जो हमारे जानकार, हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि जल्द ही शिवराज निगम मंडलों में भी नियुक्तियां कर सकते हैं। इसके अलावा जो बीडी शर्मा की नई कार्यकारिणी है वो भी जल्दी घोषित हो सकती है। तो कैबिनेट विस्तार के बाद जल्द ही बीजेपी के 10-15 दिन के अंदर तमाम चीजों को टैकल किया जाए। जो विरोध करते हैं, ज्यादा विरोध करते हैं, उनको या तो संगठन में लाया जाए या फिर निगम मंडलों में लेकर आया जाए। जी बिल्कुल, तो ये पूरी रणनीति बीजेपी की ओर से तैयार की गई है कि साल 2021 में क्या कुछ करना है। लेकिन अमित, जिस तरीके से संभावना थी और आपने भी बताया कि संभावना नहीं या नहीं कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि फिक्स है कि तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री बनाया जाना है। इसके अलावा कोई ऐसे नाम, संभावित नाम सिंधिया गुट से ही? देखिए, सिंधिया गुट की अगर बात कर ली जाए तो सिंधिया खास एक और समर्थक थी, वो चुनाव हार गई। इमरती देवी, इंदल सिंह कंसाना चुनाव हार, दंडोतिया चुनाव हार गई, ये सब मंत्री बनाया था इनको। तो लगता है कि अब अगर सिंधिया अपनी बात मनवाने में कामयाब रहते हैं तो फिर एक दो लोगों को और कैबिनेट में वो शामिल करवा पाएंगे। लेकिन अब वो कौन जिनको वो कैबिनेट में शामिल करवा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जितने लोग भी सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर गए थे, जिन्होंने बीजेपी में शामिल होकर, वो सिंधिया के सबसे करीबी माने जाते हैं। तो सिंधिया किसको नंबर ज्यादा पर रखेंगी, इसके लिए वो लॉबिंग करते हुए अब तक दिखाई दिए। तो ये मुझे लगता है कि आज देर रात तक इसके तमाम पत्ते जो हैं वो खुल जाएंगे। लेकिन बीजेपी की यही कोशिश है कि जितना हो सके उतना अपने जो मूल नेता हैं उनको यहाँ पर सेट किया जाए। तो क्या यहाँ पर राजेंद्र शुक्ल की किस्मत खुलेगी, क्या यहाँ पर रामपाल सिंह की किस्मत खुलेगी? क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो बड़े कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन पिछली बार जो गठजोड़ बना उसमें जगह नहीं बन पाई थी और इनको कैबिनेट से बाहर रखा गया था। तो क्या शिवराज कोई ऐसा फार्मूला खोज पाते हैं जिसके जो है उनके जो नेता हैं उनको कैबिनेट में ज्यादा तवज्जो मिले? यहाँ पर ये बात तो तय है कि तुलसी राम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत ऐसे नाम है जिनको लेकर कोई संशय की स्थिति नहीं है, कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, क्योंकि ये सिंधिया के सबसे खासम खास हैं। और इन्होंने ही जब तमाम सिंधिया समर्थकों ने पार्टी छोड़ी थी, तब ये दो ही नेता ऐसे थे जो उस समय कप्तानी कर रहे थे, जब तमाम नेता बेंगलोर पहुंचे थे और वहां पर जिस तरह की स्थिति हुई थी। तो ये दोनों नेता एक तरीके से सिंधिया का दाएं बाएं हाथ बने हुए थे। तो इन दो का मंत्री बनना तो लगभग तय है। जी बिल्कुल अमीन, जैसे लेकिन इससे पहले भी जब इमरती देवी चुनाव हार गई थी, उसके बाद जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें चल रही थी, उस बीच ये भी जानकारी मिल रही थी कि शायद कोई दर्जा चाहे राज्य मंत्री का हो या फिर कोई अहम पद यहाँ पर इमरती देवी को दिया जा सकता है। ऐसी भी कोई अटकल इस वक्त है? देखिए, ये अटकलें मुझे लगता है कि ये है, क्योंकि इमरती देवी बहुत कट्टर समर्थक है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको फिट किया जाए, आज राज्य मंत्री उनको बनाया जाएगा या उनकी चॉइस भी पूछी जा सकती है। देखिए, बीजेपी ये कोई नई परंपरा शुरू नहीं करेगी कि दोबारा फिर से शिवराज अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें और फिर से उनको कैबिनेट का मिनिस्टर बनाए। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ये करेंगे, क्योंकि इससे गलत मैसेज पार्टी में भी जाएगा और बाहर भी जा सकता है। बहरहाल राजनीति में कुछ भी संभव भी हो सकता है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की थी, उससे पहले ये कहा जा रहा था कि सिंधिया बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। लेकिन जहां तक बात फिर से मिनिस्टर बनाने का है इमरती देवी को, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि शिवराज इस तरह की कोई परंपरा को दोबारा शुरू करेंगे। हाँ, ये बात इमरती देवी को कोई बड़ी जगह पर जो है उनसे नवाजा जा सकता है, उनको जा सकता है, क्योंकि तुलसी राम सिलावट की बात करें या गोविंद सिंह राजपूत, इनके साथ जो बड़ा नाम सामने आता है वो आता है इमरती देवी का। तो इमरती देवी को किस तरीके से फिट किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब यहाँ पर ये देखना है कि बाकी कौन कौन से नाम हो सकते हैं जिस पर लगभग बन गई है
क्योंकि हमने कई कैबिनेट हमने विस्तारों को देखा है। मैंने खुद भी कैबिनेट विस्तार जब हुए हैं या फिर कैबिनेट का शपथ लिए तब हम भी इस यहाँ पर रहे। हमने वो दौर भी देखा है कि जब आखिरी समय पे जब शपथ लेने की बारी तो आखिरी समय तक लोगों के नाम काट लिए जाते हैं। तो हो सकता है कि आज किसी का नाम लिस्ट में है तो शपथ लेने से एंड पीरियड तक वो लिस्ट में रहेगा। आखिर में कुछ ऐसे जोड़ घड़िस होता है, जोड़ घटावना होता है, जिससे की वजह से नाम हट जाते हैं या तो जुड़ जाते हैं। तो दो नामों के अलावा बाकी और कौन से नाम रहने और क्या कल वो शपथ लेंगे, उनमें से कितने सिंधिया समर्थक होंगे, कितने बीजेपी के मूल नेता होंगे, तो मुझे लगता है कि आज देर शाम तक देर रात स्पष्ट हो जाएंगी। जी बिल्कुल अमीन, लेकिन इस पूरे उपचुनाव के बाद, नतीजों के बाद मंत्रिमंडल को लेकर बात करें तो एक चीज देखने को मिली है कि सिंधिया समर्थक के चलते जो शिवराज के खास कहे जाते थे उन्हें दरकिनार यहाँ किया गया है। देखिए बिल्कुल दरकिनार किया गया, लेकिन अब ये समझिए कि 2018 के चुनाव में बीजेपी हार गई थी। बीजेपी को सीट नहीं मिली थी जितनी सरकार बनाने के लिए चाहिए थी, लेकिन फासला 19-20 का रहा था। तो स्थितियों में बीजेपी 15 साल सत्ता से बाहर रही। बीजेपी बखूबी समझती है कि सत्ता से बाहर की परिस्थितियां क्या होती है, वो भी तब जब आप 15 साल तक सत्ता में रहे मध्य प्रदेश में। तो परिस्थितियों में बीजेपी के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी यही थी कि सत्ता में कैसे न कैसे वापसी की जाए। बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी उस समय कहा था कि अभी हमारी प्राथमिकता कोई नेता नहीं है, बल्कि हमारी प्राथमिकता है सत्ता में वापसी करना, और चाहे वो कांग्रेस के नेताओं के आने के बाद ही क्यों न की जाए। सिंधिया आए, उनके समर्थक आए, उसके बाद सत्ता की गई। जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा था, जब कैबिनेट का गठन हो रहा था, तब जो जानकारी हमारे पास है कि जो बीजेपी के मूल नेता हैं जिनको कैबिनेट में नहीं लिया गया, उनकी एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। उसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे थे, संगठन के बड़े नेता उसमें रहे थे। उनको ये साफ लफ्जों में समझाया गया था कि अगर सरकार नहीं रहेगी तो आपके कोई काम नहीं हो सकते हैं, सरकार नहीं रहेगी तो फिर आप सिर्फ एक क्षेत्र के विधायक बनकर रह पाएंगे। इसलिए अभी हमको समर्थकों को कैबिनेट में लाना होगा, आप थोड़ा वेट कीजिए, और सरकार रहेगी तो सारे कामकाज जो है क्षेत्र के चलते रहेंगे। तो ये एक तरीके से ये उनको समझाया गया था कि जिनको कैबिनेट में नहीं लिया जाएगा इस बार, फिर उनको यही 2021 शुरू हो गया है और 2 साल और बचे हुए हैं, यानी कि 23 में मध्य प्रदेश। तो ऐसे में सरकार रहना बहुत जरूरी है। अगली बार रहेगी तो हो सकता है कि उनके चांसेस प्रबल हो जाए। तो ये तमाम चीजों के जरिए जो है जी कोशिश जरूर की जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया अमीन हमसे जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2 नाम जो है लगभग यहाँ पर फाइनल हो गए हैं जिन पर जो कल मंत्री पद की शपथ लेंगे, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत। हालांकि कई नाम ऐसे हैं, पत्ते अभी खुले नहीं हैं, जो आज शाम तक क्लियर हो सकते हैं या फिर कल वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कल 3 जनवरी है और इसको लेकर तैयारी जो है वो भी पूरी कर ली गई है।